भगवान श्री अर्थ तो कमाया पर शुरुआत ही गलत हो गई। कोई 6-7 साल का ही था जब काम वासना सक्रिय हो गई और 10 से 36 की उम्र तक इस कदर वीर स्खलित किया कि कोई हिसाब नहीं। और यह भी बता दूं कि केवल 7 महीने ही मां के गर्भ में रहकर मैं बाहर आ गया था। आपका स्वभाव कल से बेचैन है। जब वह वीर ही न बचा सका तब प्रज्ञा कैसे पैदा हो। तभी तो मूढ़ हूं और बिना जानने का दावा करता हूं। संन्यास लेकर भी पलायन ही कर रहा हूं। क्रोध और अहंकार से बुरी तरह ग्रसित हूं। बस चमड़ी मांसी बढ़ा है। स्वभाव खुद कर के हार गया। प्रभु अब आप ही कुछ करें। पहली बात, जो बीता सो बीता, जो हुआ उसे न तो अनहुआ किया जा सकता है, न करने की चेष्टा में व्यर्थ समय गंवाने की कोई जरूरत है। अतीत के लिए रो मत, भविष्य के लिए प्रार्थना करो। अतीत के लिए पछताओ मत, क्योंकि उस पछतावे में भी गंवाया गया समय फिर लौट कर नहीं आएगा। उतना समय तो गया, कुछ किया नहीं जा सकता। जो गया गया। अब पछताओ मत, क्योंकि पछतावे में गया समय भी व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ के कामों में समय जाता है, फिर व्यर्थ के कामों में पछतावे में समय जाता है। मूल तो गया गया, अब तुम व्यर्थ ब्याज भी कमा रहे हो। तो पहली तो बात ख्याल रखो, अतीत के लिए पछतावा ना समझिए। अतीत का अर्थ ही यह है कि जो अब हमारे हाथ के बाहर हुआ, तीर छूट चुका, अब उसे वापस तुम तर्कस में न लौटा सकोगे। लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं। ये चिंता भी उसी मन का जाल है जिसने अतीत को गंवाया। अब वही मन चिंतातुर होकर वर्तमान को गंवाएगा। तब किसी दिन भविष्य में जब भविष्य वर्तमान बनेगा, तुम पछतावे के लिए पछताओगे। ऐसा चक्र है, दुष्ट चक्र, जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। बहुत ठीक से सभी के समझ लेने की बात है, किसी एक के नहीं, क्योंकि प्रश्न होंगे अलग अलग। लेकिन इस संबंध में सभी का प्रश्न एक है। अतीत के लिए सभी पछताते हैं। कोई काम वासना में गंवाया इसलिए पछताता है, किसी ने क्रोध में गंवाया इसलिए पछताता है, किसी ने लोभ में गंवाया इसलिए पछताता है। अतीत के लिए सभी पछताते हैं और इससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है। कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब कुछ किया ही नहीं जा सकता, छोड़ो बात। कल नहीं जाग पाए सोए, फिक्र छोड़ो। अब तो बीते कल में जाग ना सकोगे। आज जागो, आज ही प्रारंभ है। देर कितनी ही हो गई हो, इतनी देर कभी नहीं हो जाती कि जीवन रूपांतरित ना हो जाए। अगर इतनी समझ भी शेष है कि अतीत मैंने व्यर्थ गंवाया, तो काफी समझ शेष है। एक किरण भी शेष है तो सूरज को खोजा जा सकता है। एक बीज भी शेष है तो पूरा उपवन निर्मित किया जा सकता है। और इतना कोई कभी नहीं गंवाता कि सभी कुछ गंवा दे। गंवा ही नहीं सकता, क्योंकि संपदा हमारा अंतर स्वभाव है। हम कितना ही गंवाएं, गंवाने से हम मुश्किलें खड़ी कर देते हैं स्वयं तक आने में, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं हो जाता। समय हम कितना ही व्यर्थ करें, इससे स्वयं व्यर्थ नहीं हो जाता। तुम आज भी लौट सकते हो।
तुम आज भी अंतर यात्रा पर आ सकते हो। थोड़ी अड़चन होगी। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें निराश करने को नहीं कहा है, वो तुम्हें सजग होने को कहा है। यही मनुष्य का उलझाव है। जो सुलझाव के लिए कहा जाता है उससे भी उलझाव खड़ा हो जाता है। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें उदास होने को नहीं कहा है, इसलिए नहीं कहा कि तुम अतीत के लिए पछताओ, इसलिए कहा है कि ऐसे भी देर बहुत हो गई, पर अब और देर मत करो, जब जागे तभी सुबह। यदि बचपन ब्रह्मचर्य में बीता होता तो अंतर यात्रा सुगम होती, रास्ते पर कंकड़ पत्थर न होते, फूल बिछे होते। रास्ता अभी भी है, फूल नहीं, थोड़ा कंटकाकीर्ण होगा, थोड़े कंकड़ पत्थर होंगे, ऊबड़ खाबड़ होगा, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है। जहां सुगमता से यात्रा हो सकती थी वहां थोड़ी दुर्गम होगी, जहां क्षण में पहुंचा जा सकता था वहां थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा तप होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, हाँपोगे थोड़े, पसीना बहेगा थोड़ा, बहुत नीचे उतर गए, चढ़ना होगा। ब्रह्मचर्य होता उतरे ही ना होते, चोटी पर ही होते। चलना समतल भूमि में होता, खाई खड्ड में उतर गए, चढ़ना होगा, बस इतनी ही बात है। पछताओ मत, इतनी ही शक्ति को तपश्चर्या में लगाओ, चढ़ने में लगाओ, और चढ़ने को दुख और उदासी से मत करो। सौभाग्य समझो कि अभी भी जाग गए, बहुत हैं जो अभी भी नहीं जागे। तुम छोटे ही गड्ढे में उतर के जाग गए, बहुत हैं जो गहरी खाइयों में उतर गए हैं और उतरे ही चले जाते हैं। सदा जीवन का विधायक रूप देखो ताकि तुम उदास न हो जाओ, क्योंकि जो उदास है उसके पैरों में पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि जो निराश है वो थक के बैठ जाता है। और मैं कई लोगों को जानता हूं जो मंजिल के सामने ही थक के बैठ गए। उठ जाएं तो मंजिल सामने, अक्सर ऐसा होता है। लंबी यात्रा तो लोग पार कर लेते हैं, फिर जब मंजिल करीब आ जाती तब थक के बैठ जाते, 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। लंबी यात्रा तो आसाम में कर लेते हैं पूरी, जब मंजिल सामने आती है तब अपनी थकान का अनुभव होता है, बैठ जाते हैं, कहते हैं अब तो पास है, अब तो पहुंच जाएंगे। बैठ के सो भी सकते हो, और मंजिल कुछ ऐसी है, गत्यात्मक है। तुम बैठ जाओगे, मंजिल बैठी ना रहेगी, मंजिल भाग रही। जब आंख खोलोगे शायद पाओ कि मंजिल अब सामने नहीं, किसी क्षण में थी, किसी भाव दशा में सामने थी, किसी दूसरी भाव दशा में सामने न होगी। मंजिल कोई स्थिर चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, भावोन्मेष है। तो किसी प्रेम के क्षण में, प्रार्थना के क्षण में पास होती, जब प्रेम खो जाता है, प्रार्थना खो जाती, दूर हो जाती। दूरी और पास होना तुम्हारे मन की अवस्थाओं पर निर्भर है। जब मन बिल्कुल नहीं होता तो तुम मंजिल के भीतर होते हो, तुम भवन के भीतर होते हो, मंदिर के भीतर होते हो। जो गया गया, चिंता का कोई भी कारण नहीं। सभी ने गंवाया है, तुमने अकेले थोड़ी गंवाया। सभी भटके, तुम अकेले थोड़ी ही भटके हो। शायद भटकाव भी जरूरी था, शायद वही भटकाव तुम्हें मेरे पास ले आया है। इसे मैं कहता हूं जीवन को विधायक ढंग से देखने की दृष्टि। उस दिन हुए एक शराबी आया, उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गया शराब पी पी के, अब तो छोड़ भी नहीं सकता हूं, ऐसी गहन आदत बन गई, मन की ही नहीं शरीर की भी आदत बन गई। अब तो छोड़ता हूं तो शरीर में भी बेचैनी अनुभव होती। अब तो मेरे चिकित्सक भी कहते हैं कि छोड़ना आसान न होगा, शरीर की जरूरत हो गई। मैंने तो जीवन यूं ही गंवाया। वो रोने लगा, उसने सिर पीट लिया।
मैंने कहा इसे भी थोड़ा गौर से देख, बहुत हैं जो शराबी नहीं है और मेरे पास नहीं आए, शायद तेरी शराब ही तुझे मेरे पास ले आए। शराब को भी धन्यवाद दे, जीवन को शुभ की दिशा से देख। कभी कभी मंदिर का रास्ता मधुशाला से होके भी जाता है, कभी कभी मंदिर के पड़ोस में जो रहता है वो चूक जाता है और मधुशाला से आने वाला पहुंच जाता है। उठने के लिए गिरना जैसे जरूरी है, पाने के लिए खोना जरूरी है, नहीं तो पाने का पता ही नहीं चलता। इसलिए तो हम बचपन को खोते। अब दोबारा जब हम बचपन को पाएंगे, होश पूर्वक खोजेंगे, निर्मित करेंगे, तब हम समझेंगे उस सौभाग्य को। सभी बच्चे रहे, लेकिन किसने जाना उस सौभाग्य को, यूं ही गंवा दिया। और जीसस कहते हैं जो बच्चों की भांति होंगे वो मेरे प्रभु के राज्य के अधिकारी। और हम सभी बच्चे थे, और जब हम बच्चे थे तब हमें कुछ भी पता न चला कि हम प्रभु के राज्य के अधिकारी, राज्य के भीतर थे। पता कैसे चलता? मछली को पता चलता है सरोवर का जब मछुआ उसे जाल में खींच के रेत पे पटक लेता है, तब तड़फड़ाती है, तब रोती चिल्लाती है, तब वो कहती हाय, ये जाना ही ना अब तक कि मैं सरोवर में थी। सरोवर को जानना हो तो रेत पर तड़फना जरूरी है, ऐसा जीवन का गणित है। तो घबराओ मत, जो हुआ हुआ, तड़फ लिए रेत पर काफी। इतना जीवन भी अगर शेष है कि तड़फन अनुभव होती है तो सरोवर दूर नहीं, कहीं पास ही। रेत से सरोवर कितने दूर हो सकता है? रेत जल के पास ही पास है, जल के किनारे पर ही रेत है। अगर तड़फ रहे हो, तड़फन को छलांग बनाओ, उछलो। कई बार तो ऐसा होता है कि आकस्मिक रूप से उछलती मछली रेत में पानी में वापस पहुंच जाती है, रास्ता भी पता नहीं होता कहां जाए। तड़फ इतनी होती है कि आंखें अंधी हो जाती, बुद्धि धुंधली हो जाती, लेकिन तड़फ ही ले जाती, तड़फ ही ले गई है। भक्तों से पूछो, वो कहते हैं जो तड़फा उसने पाया, जो रोया उसे मिला। दिल भर के रो लो, आंसू धो देंगे। जीवन को लेकिन विधायक ढंग से देखो। चल रहा है पर पहुंचना लक्ष्य पर इसका अनिश्चित। कर्म कर भी कर्म फल से यदि रहा यह पांथ वंचित। विश्व तो उस पर हंसेगा, खूब भूला खूब भटका, किंतु गाय पंक्तियां दो वह करेगा धैर्य संचित। व्यर्थ जीवन की रटन क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। यही श्रद्धा है कि परमात्मा तुम्हारी बाट जोहता है। कितने ही दूर चले गए, सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, तुम ही नहीं खोज रहे हो, परमात्मा भी तुम्हें अंधेरे में खोज रहा है। जीसस ने कहा है, गड़रिया आता है सांझ सूरज के ढले, अपनी गाड़रों को संभालता हुआ, भेड़ों को संभालता हुआ, अचानक पाता है एक खो गई, सबको छोड़ देता है, वहीं उस एक की तलाश में निकल जाता है। उस अंधेरी रात में सब कुछ छोड़ जाता है, असहाय, उस एक की खोज में निकल जाता है जो भटक गई, और जब उसे पा लेता है तो उसे कंधे पर रख के लौटता है। ठीक कहा, जान के कहा, पता है जीसस को जो वो कह रहे हैं। किंतु गाय पंक्तियां दो वह करेगा धैर्य संचित। व्यर्थ जीवन की रटन क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। जो गया गया, व्यर्थ था, व्यर्थ सही,
पर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम ही नहीं खोजते, परमात्मा भी खोजता है। अगर